अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सेहरी का टाइम है और पराठे बन रहे हैं। तो रात में बनाया था आलू गोश्त, तो बस मैं खाऊंगी थोड़ा सा खाना, क्योंकि जब मैं पूरी रात जागती रहती हूँ और कभी मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है और एक मुझे सुबह में टाइम मिलता है, तो बस मैं ज़्यादा से रात को करती हूँ, क्योंकि बेटी भी सो जाती है और मुझे जब ज़्यादा देर हो जाती तो भूख लगती है, और सेहरी खाना तो वैसे भी सुन्नत है। तो बस मैं कर रही हूँ सेहरी, और जेंट्स लोग जो है ना सेहरी में बस दूध लेते हैं। वो तरावियों के बाद आने के बाद खाना खाते हैं, तो बस उनके लिए वो काफ़ी होता है। और आजकल इतने खाने कहाँ जल्दी हज़म होते हैं, जो बंदा तरावियों के बाद भी खाए और फिर सेहरी में भी खाए, तो बस वो दूध ही ले लेते हैं। और बस मैं सेहरी कर रही हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे पराठे जो है ना सभी सालनों के साथ अच्छे लगते हैं। तो फिर इफ्तियार का टाइम हो गया था और बस शरबत बना लिया था, और चना चाट है और पकौड़े वगैरह हैं। तो बस यही सब चीज़ें तैयार कर ली थी जो हमने, क्योंकि बस अब रोज़ा इफ्तियार का टाइम हो गया था, तो बस ये सोच रहे हैं ना कि नहीं चाहिए दुआओं के लिए। और तहज्जुद का टाइम और इफ्तियार के टाइम जो है ना दुआओं का मांगने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस रोज़ा इफ्तियार कर रहे हैं। और रोज़ा इफ्तियार के बाद फिर बस और ये कढ़ी हमने रोज़े से पहले ही तैयार कर ली थी, कि जैसे ही रोज़े के बाद तरावियों के बाद सब लोग आएंगे और जैसे मांगेंगे खाना, तो वो सबको सब साथ तैयार कर देंगे। और बस ये हमने पहले जैसे पका ली थी, तो वो सब इसमें पकोड़े जाएंगे, तड़का जाएगा। खुशक चावल भी पहले ही भिगो कर रख देते, तो खुशकी के साथ ही खाते हैं हम सब, और खुशकी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चाय हो गई थी, और चाय होने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर सब तरावियों के लिए चले गए थे। तो अब और ये बेसन है, बेसन घोल लेंगे, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और नमक, और इसमें जाएगा थोड़ी सी ये प्याज है। तो मैं बताती हूँ अक्सर, क्योंकि इसमें प्याज इसलिए डालते हैं हम, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अगर हम इसमें ना भी सोडा डालें, तो ये फेंटने से और प्याज से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। और इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी शामिल कर दिए, कलर अच्छा हो जाता है हल्दी से। तो बस बेसन घोल कर रख दिया था, और उसके बाद ये चावल बन गए हैं। तो मैंने महसूस किया एक बात, जैसे फर्स्ट रोज़ा था, सेकंड और थर्ड रोज़ा, और रोज़ पकोड़े हो रहे थे, रोज़ पकोड़े हो रहे थे। और 3-4 दिन के बाद ये पोजीशन हो गई पेट की, किसी भी चीज़ को मन नहीं कर रहा इफ्तियार के टाइम। और जैसे फ्रूट चाट पकोड़े वगैरह जैसे खाना होता है, खाने के 1-2 लुक़मे, फ्रूट चाट के 1-2 पीस, और तो बस ये चीज़ें खाई। और जैसे खाना बनता है, जैसे फ्रूट चाट बनती है, जैसे पकोड़े बनते हैं, ऐसे के ऐसे किचन में यूँ ही वापस रख देते हैं। तो अम्मी बोल रही थी कि कोई इफ्तियार के टाइम भी कोई खा नहीं रहे, और सेहरी में भी जैसे खाना लाते हैं ऐसे ही रखा रहता है। कोई मतलब इस तरह से क्यों रखा रहता है खाना, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ना इफ्तियार के टाइम कुछ खाने को मन करता, ना सेहरी के टाइम। सेहरी के टाइम पे बस मैंने 1-2, मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा 1-2 लुक़मे ही लिए, और अच्छा ऐसा मन करता है 1 गिलास पानी लूँ और बैठ जाऊँ। तो मैंने महसूस किया ये सिर्फ़ तली हुई चीज़ें पकोड़े वगैरह की वज़ह से हो रहा है, क्योंकि पेट का जो सिस्टम होता है ना, वो अगर हम एकदम खाली पेट में इस तरह से चीज़ें खाएँ,
तो जो ये ना पेट हमारे जो सिस्टम ने कबूल नहीं करता इस तरह से। अच्छा, मैं पहले लोगों से सुनती रहती थी कि इफ्तार के टाइम पकौड़े वगैरह और तली हुई चीज़ें ना खाएं, तो मैं सोचती थी यार ये कैसे रुक जाते हैं, पकौड़े तो जान होती है और इफ्तार के टाइम तो ज़बरदस्त लगता है। अगर बच भी जाते थे तो वो भी अच्छे लगते थे थोड़ी देर के बाद भी। तो बस मैंने महसूस किया नहीं यार, ये तो वाकई नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर हम फिट फॉर नहीं रहेंगे तो फिर ये इबादत का महीना है तो हम इबादत कैसे करेंगे। तो वाकई मुझे महसूस किया ये हमें नुकसान नुकसान दे रहा है, और हमें इनसे जो है ना बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना चाहिए 1-2 दिन के बाद कर लें, 1-2 दिन का गैप दे दें और कर लें और खा चलें, अगर अच्छे भी लगते हैं तो तब खा लें। तो बस मैं यही बता रही थी, जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसी के साथ साथ कढ़ी तैयार हो गई थी माशाल्लाह से। कैसा अच्छा कलर है और कितना अच्छा मतलब देखकर दिल आ जाता है ऐसी चीज़ें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी, और उसी के साथ साथ ये खुश्का भी तैयार हो गया था। तो हम जो है ना कढ़ी खुश्की के साथ ज़रूर खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और जो भाई लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो अम्मी उनके लिए जब कढ़ी बनाती हैं तो कीमे वो भुना हुआ कीमा निकाल देती है, तो जेंट्स लोग वो खा लेते हैं, हम ये खा लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना खाना साथ हो जाता है और मज़े का भी होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त कढ़ी बनी है, और सबने रमज़ान से पहले बनाई थी, अब रमज़ान में बनाकर देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो मुझे यहीं दें इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।